हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। देखिए, टाइप्स ऑफ सेल में क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि सेल जो है दो किस्म के हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। आज हम फर्स्ट सेल को डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, एंड कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। यहां पर हम न्यूक्लियस के बेस पे हम सेल को डिवाइड किया है। न्यूक्लियस के बेस पे हमने सेल को डिवाइड किया और सेल के जो है दो टाइप्स है, मतलब सेल के दो टाइप्स है। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रो मीन प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। क्या होता है इसके अंदर क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के केस में क्या होता है, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन मीन न्यूक्लियस। इसका मतलब यह होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन क्या है। देखिए, अ सेल इन विच द न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अ सेल इन विच द न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये सेल प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन है। इसके अंदर क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है। मतलब इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस होता है इसमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। देखिए, अगर हम बात करेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की, अगर हम बात करते हैं, अगर हम ट्रू न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये ट्रू न्यूक्लियस होता क्या है। देखिए, ये मैंने सेल की डायग्राम को बनाया। ठीक है, सेल की डायग्राम को बना रहा हूं। देखिए, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है ये न्यूक्लियोलस है और इसके अंदर कुछ जो है क्रोमेटिन मटेरियल्स होता है। ठीक है, देखिए, ये न्यूक्लियस का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर से जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर से क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और इस न्यूक्लियस के अंदर का जो ये पार्ट है इसको क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अलावा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको क्या कहते हैं, हम क्रोमेटिन मटेरियल। इसको कहते हैं हम क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, और ये जो छोटा डॉट यहां पर मैंने शो किया है, ठीक है, ये जो छोटा सा डॉट में मैंने यहां पे जो शो किया है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, एक ट्रू न्यूक्लियस को अगर हम डिस्कस करेंगे तो ट्रू न्यूक्लियस होता क्या है, हम क्यों प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कहते हैं कि उसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ट्रू न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रू न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। द सेकंड इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलस
and third is the presence of nucleoplasm and chromatin मटेरियल। क्रोमेटिन होता है, ठीक है। जिस न्यूक्लियस के अंदर ये 4 किस्म के पार्ट्स जिस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रू न्यूक्लियस। देखिए ट्रू न्यूक्लियस में क्या होता है, ये सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है ये साइटोप्लाज्म है। अब हम बात करते हैं ये वाला पार्ट जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसको हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसको? ये वाला पार्ट है इसको क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो डॉटेड वाला जो दिखा रहा हूं मैं एक स्पेस होता है इसको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद क्या होता है? ये जो रेड टाइप को जो हमें दिखाई यहाँ शो जो मैंने किया है इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोलस। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन। अब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, क्रोमेटिन मटेरियल भी हो, इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म भी अगर इसमें मौजूद हो, न्यूक्लियर और न्यूक्लियोलस, ये 4 पार्ट अगर न्यूक्लियस में हमें दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक ट्रू न्यूक्लियस है। अब प्रोकैरियोटिक के केस में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के केस में क्या होता है? देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस के बाहर से जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। इसका मतलब जो भी इसके अलावा जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है और जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा, ठीक है। जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसके साथ? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के साथ। देखिए जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है? जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में इज द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है? ये डीएनए की फॉर्म में होता है और आरएनए के फॉर्म होता है। ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल का डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, क्योंकि उनके बीच में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होती है। ओके, अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में क्या होते हैं? जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनके बाहर से कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। वो सारे के सेल ऑर्गेनल जो होता है इनक्लोज नहीं होता है किसी भी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से। तो ठीक है, हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स जो होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल के केस में वो एब्सेंट होते हैं। लाइक इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, सेकेंड वन इज क्लोरोप्लास्ट, थर्ड वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है, ये भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है और गोल्गी बॉडी भी जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है। ये जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं प्रोकैरियोट के अंदर ये वेल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, वेल बॉन्डेड, ये जो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं कि जो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन सिंगल
क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसमें क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये डिवाइड्स होता है किससे, बाय ओनली माइटोसिस, बाय ओनली माइटोसिस। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल जो है इनके अंदर जो भी सेल डिवीजन होता है तो उस सेल डिवीजन का एक टाइप रहता है। देखो सेल डिवीजन के दो टाइप्स है, माइटोसिस एंड मियोसिस। बट प्रोकैरियोटिक सेल के केस में क्या होते हैं, सेल डिवाइड्स ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। मियोसिस जो है प्रोकैरियोटिक सेल के केस में नहीं होता है। अब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। अब जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल पढ़ेंगे, एग्जांपल इसमें आएगा बैक्टीरिया। एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। अभी हमने डिस्कस किया है प्रोकैरियोटिक सेल को। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन प्रिमिटिव, कैरियन मीन न्यूक्लियस। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल इज ए सेल इन विच द न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसके अंदर क्या होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कैसा होता है, वो ट्रू न्यूक्लियस जो है कैसा होता है और उसके अंदर किस किस्म के पार्ट्स होने चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, और प्रोकैरियोटिक सेल के केस में क्या होता है, जितने भी क्या होता है मेम्ब्रेन बोर्न सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट। In case of prokaryotic cell, it contains only single chromosomes. प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवाइड होता है by the process of mitosis। एक ही माइटोसिस की जो है, माइटोसिस से जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, इसमें बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहां पर हमने प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम बनाई है, इसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे जैसे बैक्टीरिया के केस में होता है। ठीक है, ये डायग्राम जो है मैंने यहां पर ड्रॉ किया है बोर्ड पर। अब मैं जो है बताऊंगा, देखिए कि इस तरह का एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक बैक्टीरिया की जो है मैंने यहां पर एक सेल बनाया है। तो देखिए कि इसमें जो है जो रेड शेप से जो मैंने इस तरह की लाइन बनाई है, इसको क्या कहते हैं हम, सेल वॉल। क्या कहते हैं इसको हम, सेल वॉल है, कवरिंग है। तो सेल वॉल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल है, सेल के अंदर का जो ये ग्रीन वाला जो लाइन है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है मैंने बताया आपको, क्या है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने यहां पर दिखाया है, ये क्रोमेटिन्स मटेरियल्स है। क्या है ये, क्रोमेटिन्स मटेरियल है, जिनको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोइड। इस न्यूक्लियोइड में या इसके अंदर जो है कहीं भी जो है वो न्यूक्लियस नहीं है जिसके बाहर से जो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। तो इस तरह के जो न्यूक्लियोइड है या जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ये सस्पेंडेड होता है किसमें, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। यहां पर जो है ये ओपनली जो है प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। तो यहां पर जो है कोई भी कांटेक्ट, इसमें जो है डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है साइटोप्लाज्म और क्रोमेटिन मटेरियल का। तो इसके बाहर से जो है कुछ पिलाइज जो है मौजूद होते हैं बाहर से, और एक जो है फ्लैजिलम होता है, एक लॉन्ग टाइप का फ्लैजिलम होता है। इसके अंदर ये वैक्यूल्स होते हैं। तो इस सेल्स के अंदर जो है जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें मैंने आपको दिखाया है। देखो ये प्लाज्मिड है, इसके अंदर जो है ये वैक्यूल्स है, ये सेल वॉल है,
तो ये वाला पोर्शन जो है इसको हम न्यूक्लियाइड कहेंगे, जिसमें डीएनए आरएनए मौजूद हो। ये स्मॉल डॉट जो है पर मौजूद, इसको हमें राइबोसोम, इसके अंदर क्या है 70 टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी। तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने यहां ड्रॉ किया है, तो दिस इज द टाइप ऑफ, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है ये? प्रोकैरियोटिक सेल है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ सेल को। सेकंड टाइप ऑफ सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल। देखिए यूकैरियोटिक सेल में क्या हम पढ़ते हैं? यू, देखो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? यू। तो यू, यू जो है इसका मतलब क्या होता है? ट्रू, एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे किसको? यूकैरियोटिक सेल को अब हम डिस्कस करेंगे। तो इस केस में क्या होता है? देखिए यू मतलब होता है ट्रू एंड कैरी ऑन मीन न्यूक्लियस। इसका मतलब यह होता है कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें जो ये न्यूक्लियस होता है ये प्रॉपर क्या होता है? ये प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, ये प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बेस पे ही जो है ये दो सेल जो है डिवाइड हुए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के केस में क्या होता है? इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसका मतलब क्या होता है? प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या वेल डिफाइंड जो है न्यूक्लियस प्रो यूकैरियोटिक सेल के केस में प्रेजेंट होता है। अब जो हम यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन क्या है? देखो यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन क्या है? यूकैरियोटिक सेल इज ए सेल इन विच द न्यूक्लियस इज प्रॉपर और वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा सेल है जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? प्रॉपर या वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन है। अब देखिए हमने कहा कि यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखिए हमने यहां पर एक यूकैरियोटिक सेल की डायग्राम को यहां पर हमने ड्रॉ किया है। तो यहां पर मैं शो करूंगा आपके सामने न्यूक्लियस और इसके अलावा जो है सेल ऑर्गेनल्स जो यहां प्रेजेंट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, इसको मैं जो है आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले ये सेल की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये अंदर का जो ये पार्ट है, ठीक है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो ये स्पेस है, जो ये पार्ट है, इसको क्या कहेंगे हम? साइटोप्लाज्म। तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो है बाकी जो है सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है? ये जो मैं दिखा रहा हूं इस तरह का जो ये रेड से मैंने जो यहां बनाया है, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के देखो यहां पर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये गैप्स जो दिख रहे हैं, इनको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियस पोर। तो न्यूक्लियस के अंदर जिस चीज की जो फॉर्मेशन होता है, तो इसी न्यूक्लियर पोर के जरिए से जो है वो कहां पे आता है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में जो है वो पास होता है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर का जो ये वाला पार्ट है, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि एक ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, तो ये न्यूक्लियस वाला का जो अंदर पार्ट है, इसको क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये है न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये न्यूक्लियोलस है, जो कहां पर होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ये गोल्गी बॉडी है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें मौजूद होता है। और इसके अलावा जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम भी यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जितने भी ये न्यूक्लियर मटेरियल जो है, न्यूक्लियर मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए जो भी है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जेनेटिक जो मटेरियल होता है, ये एनक्लोज्ड होता है बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है, डीएनए आरएनए जो भी है, ये जेनेटिक मटेरियल जो है इस न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस में जो होता है, इसके बाद से क्या होता है, ये बॉन्डेड होता है एक मेम्ब्रेन के साथ, जिसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स है, यूकैरियोटिक केस में क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है, जिसमें अभी हमने लास्ट डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया आता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, गोल्गी बॉडी भी होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। ये सारे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और ये सारे के सारे प्रेजेंट कहां पर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। देखिए यहां पर मैंने दिखाया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी बॉडी है और इसके अलावा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इनको जो है हम सारे सेल ऑर्गेनल को आगे के जो वीडियोस में हम सबको जो है इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है जिसका यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा और हम डिस्कस करते हैं, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है, इसमें क्या होते हैं, इसमें वन आर मोर क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। एक से ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा है इसका मतलब बहुत ज्यादा क्रोमोसोम जो है इस यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो यूकैरियोटिक सेल जो है ये डिवाइड्स होता है बाय माइटोसिस से भी और मियोसिस से भी। ठीक है, दोनों प्रोसेस इसमें होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के केस में क्या होता है, सेल डिवाइड माइटोसिस से भी होता है और मियोसिस से भी होता है, मतलब दोनों किस्म के यहां पर सेल डिविजन होती है। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात, दोनों जो है इसके अंदर ये प्रोसेस होता है। जब हम सेल डिवीजन को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम माइटोसिस को भी डिस्कस करेंगे और मियोसिस को भी डिस्कस करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में क्या होता है, इसमें ओनली सेल डिवाइड होता है बाय माइटोसिस, बट यूकैरियोटिक सेल डिवाइड्स बाय बोथ माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस। देखिए हमने प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है साइटोप्लाज्म के साथ, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल में कि न्यूक्लियर मटेरियल्स का कांटेक्ट साइटोप्लाज्म के साथ डायरेक्ट नहीं होता है, बल्कि इसके बाहर से जो एक मेम्ब्रेन है जिसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल क्या है, एग्जांपल अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के। ऑल इसमें प्लांट्स एंड एनिमल सेल है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल जो है एग्जांपल है यूकैरियोटिक